राम राम भाई, सारे भैया ने। अभी अगर आज का कुछ माहौल देखा जाए तो आम आदमी पार्टी चाहे तो सीबीआई की वजह से, चाहे एक नारे की वजह से बड़ी फेमस हो रही है। वो बार बार पे भगत सिंह बन जाते हैं, हर बात पे भगत सिंह बन रहे हैं कि हम भगत सिंह की संतान हैं। तो अगर आपकी ट्रैक रिकॉर्ड को देखने के बाद तो आप ऐसा लग रहे हो कि आप उसके किसी दूसरे की संतान निकल रहे हो, जैसे दोगला कहते हैं। आपने बार बार बोलकर माफ़ी मांगना आपकी फितरत रही है, भगत सिंह ने तो ऐसा कभी नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें बोलकर आप उसकी संतान बताकर जो संपत्ति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। एक शहीद और एक इतने बड़े क्रांतिकारी का एक, मुझे लग रहा है इससे बड़ी ज़्यादा अपमान कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात, अभी सीबीआई को लेकर मनीष सिसोदिया जी ट्रेंड कर रहे हैं। हर बात पे वो ये बात नहीं बता रहे कि सीबीआई की रेड क्यों हो रही है। ये वो शराब का जो पॉलिसी थी उस पर बात करना नहीं चाहते। वो अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी अच्छी प्रशंसा बटोर रही हैं और उन्हें गोल्ड मेडल मिल गया न्यूयॉर्क टाइम्स से। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं सारे लोगों से सब पूछना कि इनके खुद के बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या जो उन्होंने जो सरकारी स्कूल का विकास किया है उसी में पढ़ रहे हैं या दूसरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी ज़रूर निकालें। जहाँ तक मेरा रहेगा मैं कोशिश करूँगा निकालने की। दूसरी बात, ये जो पूरा आम आदमी पार्टी को लेकर जो मेरे मन में संशय है, इसको लेकर मैंने पहले भी वीडियो डाली थी जब आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी थी। आम आदमी पार्टी को लेकर मैं आपको एक छोटा सा विश्लेषण करके बताता हूँ कि 2014 से पहले जितनी भी सरकारें थी और उन सरकारों में इतने दंगे नहीं होते थे, हिंदू मुसलमान नहीं होता था। हम मान लेते हैं, चलो नहीं होता था। होता क्यों नहीं था? क्योंकि जो आज हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे और गला काटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की बात कर रही हैं, उन लोगों के ऑफिसों में फैसले तय किए जाते थे। चाहे साहबानों का केस हो, चाहे और भी केस हो, इनको खुश रखने के लिए लॉ बोर्ड लेके आ गया, फिर पर्सनल लॉ बोर्ड लेकर आया गया। बहुत सारी चीज़ें इन्हें खुश रखने के लिए दिए गई हैं। तो फिर ये क्यों फ़न उठाएंगे? अब सांप है, सांप को जब तक भरपेट दूध मिलेगा तब तक वो फ़न नहीं उठाएगा। अब वो जैसे ही 2014 में मोदी सरकार आई, उन पर शिकंजे कसने लगे। जब शिकंजे कसने लगे तो उनकी चलने लगी। पहले तो उनकी तो जब 2014 में मोदी सरकार आई तो इसके बाद हुआ क्या कि इनको जो दूध मिल रहा था सरकार से इन्हें किसी भी तरीके से फंडिंगों के तरीके से या इन्हें एक विशेष स्कीमों के माध्यम से, तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से वो बंद हो गया। बंद होने के बाद ये फड़फड़ाने लगे। जितना टाइट शिकंजा कसता गया, ये लाचार होकर ये जितनी भी देश विरोधी एजेंडा चलाने वाली संस्थाएं थी, जितने भी देश विरोधी मानसिकता रखने वाले और विदेश एजेंडों को आगे बढ़ावा देने वाले एजेंट थे, उन सबके एकदम से आईसीयू में जाने की व्यवस्था हो गई। जितनी भी संस्था थी आप देख लीजिए, आईसीयू में जाने की व्यवस्था हुई। लेकिन उसी बीच में चंद टाइम बाद में एक चीज़ की मतलब एक लक्ष्मण बूटी कहे ना, तो वो उनके हाथ लग गई। उसका नाम है आम आदमी पार्टी। मैं आज आपको दावा करता हूँ, आम आदमी पार्टी देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। और जितने भी लोग हैं, जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे, उनके लक्षण मैं बताता हूँ। जैसे अगर बीमारी होते हैं तो शरीर गर्म होता है, जब फीवर हो जाता है तो इस तरीके से मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूँ इसके। मैं वैसे ही नहीं कह रहा। एक तो जितने भी देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोग हैं उनकी गोद में बैठी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, उनसे फंडिंग लेती है, उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकती। ऐसे अगर माँ अगर बेटे को गोद से बाहर फेंक देगी ना, वो वाली है। ये उनकी जननी है, ये इनकी माता ही वही है। देश विरोधी एजेंडा चलाने वाली संस्थाएं, जैसे मैं बताता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसने आज तक देश के बारे में, भारत के बारे में पॉजिटिव खबर नहीं छापी। जब देखा विदेशी एजेंडा बढ़ाने की काम किया। आज ये दिल्ली के स्कूलों की तारीफ कर रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, तो क्यों कर रहे हैं? ये पहला लक्षण है। ये आप सोच लेना, ये सोचिएगा ज़रूर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जितने भी खालिस्तानी हैं उनकी मनपसंद सरकार है, जहाँ पर ज़्यादा एक्टिव है। और मैं बता रहा हूँ कि ये सरकार नहीं, पूरे देश में अगर इस तरीके के एजेंडों पर, जितने देश के खिलाफ जो भी चीज़ें चाहते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हम देश के खिलाफ थोड़ी ना। मैं बता रहा हूँ, देश के खिलाफ सोचने वाले और सोच रखने वाले लोगों की फेवरेट पार्टी है आम आदमी पार्टी। अब एक रात में तो देश उनके अलग बन नहीं जाएगा। अरे जैसे जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग जन्मी थी, ऐसे ही ये जन्मेगी। ये बात आपकी समझ आए या ना आए, सोचिएगा ज़रूर, बाद में ये बात आपको ज़रूर समझ आएगी।
और आम आदमी पार्टी अभी जिस तरीके का जो सिसोदिया जी पर जो सीबीआई ने शिकंजा कसा हुआ है, मैं इन सीबीआई के अपनी वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर ये सारे केस झूठ हैं, मैंने मान लिया ये सारी चीज़ें फ्रॉड है, बीजेपी आपको फंसाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी आपको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो आप कोर्ट जाइए ना, आपके खिलाफ सबूत तो होंगे नहीं इनके पास, अगर कोई किया ही नहीं तो सबूत तो होंगे नहीं, तो कोर्ट से आपको बरी हो जाएंगे। पहली बात, आप इतने कट्टर ईमानदार बनते, आप सत्येंद्र जैन को 1 महीने 2-3 महीने हो गए समथिंग उसे जेल में, तो उसे तो आप उसकी तो आप जमानत भी नहीं करवा पाए। अगर आपके पास पर्याप्त सबूत थे तो जमानत करा लेते। तो आम आदमी पार्टी ये जो वेशभूषा से, ये एक्टिंग वाली चीज़ें हैं, जो वेशभूषा जैसा दिखता है वैसा ही बिकता है। तो जैसी इन्होंने जो केजरीवाल ने जो अपनी वेशभूषा दिखा रखी है गरीबों जैसी, उस तरीके से लोगों का अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन इनकी सोच बहुत शातिर है। देखो 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो होते हैं होशियार किसी भी फील्ड में, जैसे होशियार है तो वो उस फील्ड में कुछ न कुछ कारनामा जरूर करेगा, और एक होते हैं सातिर। सातिर आदमी होशियार नहीं होते, वो सातिर होते हैं, वो सातिर चीज़ें चालाकी चलते हैं, वो गेम चलते हैं, वो गोटियाँ चलते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी को मैं अपना एक टैग देता हूँ, ये मेरी नज़र में एक सातिर पार्टी है और ये बहुत बड़ी घातक साबित होगी, ये मेरा दावा है। बाकी कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम, जय बाबा की।